गुरु की शिक्षा क्या है, गुरु का घर हमारे लिए क्या है, गुरु की प्रेरणा हमारे लिए क्या है, गुरु का मंत्र हमारे लिए क्या है, यदि ये सब हमको जानना है तो राम कथा सुनिए। जिस परमपिता परमात्मा की दृष्टि मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित होता है, आज वही परमपिता परमात्मा अपने गुरु की दृष्टि मात्र से भयभीत हो रहे हैं। अल्पकाल विद्या श्रम पाई, थोड़े से ही समय में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर दिया और वहां से पुनः वापस अपने घर लौट करके आए। अब भगवान ने मन में विचार किया कि हमारे जीवन की शिक्षा प्रभावित तो वही होता है कि जिस शिक्षा को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उस शिक्षा को हम अपने जीवन की आदर्शता बनाएं। यदि हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन यदि उस शिक्षा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। जो पहले की शिक्षा होती थी उस शिक्षा में संस्कार होते थे, और जो आज की शिक्षा होती है वो आज की शिक्षा में संस्कार नहीं। पहले की शिक्षा होती थी ना, तो घर में माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते थे, बेटा जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, उसमें गुणा भाग जब गणित पढ़ाते थे ना पहले के माता पिता अपने बच्चों को, तो उसमें लिखते थे बेटा तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, और 10 रुपए में से यदि तुमने 5 रुपए मंदिर में जाकर के दान कर दिए तो तुम्हारे पास कितने बचे। ये पहले की शिक्षा थी। उस शिक्षा का असर पड़ता था, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते थे और बच्चे कहते थे कि हमारे पास जितने पैसे आते थे उसमें से आधा पैसा हमारे पिताजी मंदिर में दान करवाते थे, कथा में दान करवाते थे, यज्ञ में दान करवाते थे, भंडारे में दान करवाते थे। अब हमको करना पड़ेगा, तो वो आदत पहले के बच्चों को पड़ जाती है। अब आजकल की जो पढ़ाई है ना, अब आजकल की पढ़ाई का गणित आजकल के शिक्षक लोग करवाते हैं कि भैया तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, अगर 10 रुपए में से तुमने 5 रुपए की चॉकलेट खा ली तो तुम्हारे पास कितने पैसे बचे। अब बचपन से बच्चा कहता है कि 5 रुपए की चॉकलेट खा ली तो 5 रुपए बचे, 5 रुपए की चॉकलेट खा ली तो 5 रुपए बचे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसको ये पता चल गया कि शुरू से हमारी शिक्षा यही है कि जितना हमने कमाया है उसमें से आधे पैसे से अपने खूब ऐश आराम करो, खाओ पियो उड़ाओ, और बाकी जो पैसा बचे उससे दुनियादारी देखो। दान करना भूल ही गया, पुण्य करना भूल ही गया, कथा में सहयोग करना भूल ही गया, यज्ञ करना भूल ही गया। गलती से अगर यज्ञ और होने लगे तो बोले क्या होता यज्ञ करने से, समिति है तो सही करा लेगी, हमारी क्या जरूरत है। ये पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में अंतर है। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं शिक्षा प्राप्त करके आया हूं, तो इस शिक्षा का आदर्श भी मेरे जीवन में होना चाहिए। इसको कैसे अपनाऊं? तो भगवान ने उस शिक्षा को अपने जीवन में प्रातःकाले उठे के रघुनाथा,
पे माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, ये हमारी आदर्श शिक्षा है। माता पिता को प्रणाम करने के बाद गुरु जी के पास जाके उनको प्रणाम करना। उनको प्रणाम करने के बाद अपने से जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ रहते थे ना, उनको प्रणाम करना। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे संस्कार है। लेकिन आज के समय में बेटे ने प्रणाम करना सीखा ही, बचपन से बच्चों ने हाय हाय बाय बाय सीखा है। 24 घंटे हाय हाय, साल में 20 लाख रुपए भी कमाएगा तब भी हाय हाय, 50 लाख रुपए भी साल में कमाएगा तब भी हाय हाय। भगवान भी बाहर से कह देते बाय बाय, हमारे काम के नहीं। लेकिन जब माता पिता के चरणों में प्रणाम करोगे, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करोगे, ज्येष्ठ श्रेष्ठों के चरणों में प्रणाम करोगे, तो क्या होगा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रदो चत्वारस्य वर्धते आयुर्भुजयशोबलम्। अपने माँ बाप ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करेंगे तो चत्वारितस्या वर्धन्ते, हम दीर्घायुवान होंगे, विद्यावान होंगे, यशवान होंगे और बलशाली होंगे। अब बचपन से हमने वो शिक्षा ही सीखी नहीं, संस्कार आएंगे कहां से? और आजकल तो शिक्षा का ठिकाना ही नहीं। 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के देखो, सबका मुंह भरा हुआ है, किसी का मुंह खाली नहीं। अभी हम कथा में आ रहे थे, मंदिर में देखा हमने 2 लड़के बैठे थे, दीवार से टिके हुए थे और उनके चरण फैले हुए थे भगवान राम जी की ओर। मुंह भरा था और मोबाइल चल रहा था। ये संस्कार है। अरे भगवान को तुम्हारे चरणों की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारे हृदय की जरूरत है। भगवान की तरफ दोनों पैर फैलाए और ऐसे बैठे हैं जैसे उनके बाप की जागी हो। ये मंदिर है, मंदिर में मर्यादा को लेकर के जाओ। मंदिर में फोन चलाने के लिए मत जाओ, मंदिर में व्यर्थ समय गंवाने के लिए मत जाओ। मंदिर में जाना है तो मंदिर में बैठ करके ध्यान करो, मंदिर में बैठ करके माला का जप करो, मंदिर में बैठ करके भगवान का कीर्तन करो, मंदिर में बैठ करके ज्ञानेश्वरी का पारायण करो, रामचरितमानस का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो। मंदिर कोई अड्डा नहीं है। ये मैं अपने व्यासपीठ से कह रहा हूं। आपको अपने गांव में जैसे बैठना है वैसे बैठना, लेकिन चंद्रमौलेश्वर मंदिर में मर्यादा से रहना। यहां पर मर्यादा का उल्लंघन मत करना। छोटे छोटे बच्चे बिमल खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे राजश्री खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना जाने क्या क्या खा रहे हैं। माता पिता कुंडली ले फिर रहे हैं, बच्चे की शादी कब हो? अरे पहले भी अपने आप को संभाल लें, तब दूसरे की लड़की को संभालें। अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और तुम शादी के लिए कुंडली लेकर घूम रहे हो। आपने अपने बच्चे को तो संस्कार दे नहीं पाए, बहू बेटी को संस्कार क्या दोगे? ये हमारा भविष्य है। हमारे बच्चों को बचपन से आप भगवान की भक्ति सिखाइए, भगवान का कीर्तन सिखाइए, संस्कार सिखाइए। ये तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से आपका भविष्य नहीं बनेगा।
तंबाकू बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले करोड़पति हो गए, और खाने वाला बता दो कौन सा करोड़पति हो गया? शराब बेचने वाला करोड़पति हो गया, शराब पीने वाला बता दो कौन सी मल्टी बना ली? जानने के बाद भी अनजान बन रहे हो। बहुत दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे ये व्यसनों का सेवन कर रहे हैं। आजकल तो ना जाने कितने कितने प्रकार के नशा उस पर, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की आदर्शता को देखो। जैसे ही गुरुकुल से पढ़ करके आए तो बिल्कुल एकदम मर्यादा, नित्यम प्रतिदिन प्रणाम करते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन सुबह सुबह उठना, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना। ये सुंदर भगवान की लीला है, ये सुंदर भगवान की नियमावली है। गोस्वामी जी लिखते हैं,